बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का क्या परिणाम आने वाला है, आज एग्जिट पोल में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे साथ है प्रदीप कुमार झा। पॉलिटिकल आइडिया और पीओ भारत पर आप लोग देख पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जैक्ट एग्जिट पोल। तो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिले से। 9 विधानसभा सीटें पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ती हैं और 9 विधानसभा सीटों का सारा आंकड़ा हम बताने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले शुरुआत किस विधानसभा से करेंगे, किसकी जीत हो रही है? वाल्मीकि नगर पहला विधानसभा सीट नंबर 1। ठीक है, ये एग्जिट पोल है, जैसा अर्पिता ने बताया। एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा, टूटेगा ताला तो फिर आपको 14 नवंबर को मिलना शुरू होगा। आज एग्जिट पोल है, पहला विधानसभा सीट है वाल्मीकि नगर। नीतीश कुमार का खाता खुल रहा है। क्या बात ठीक है, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने नीतीश कुमार का खाता खोल दिया है। 1 रन, पहला रन मार दिया है नीतीश कुमार। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीत रहे हैं वाल्मीकि नगर से। अब बात करते हैं रामनगर की। रामनगर में पिछली बार भागीरथी देवी बीजेपी की कई बार की विधायिका, इस बार टिकट काट दिया बीजेपी ने। नंद किशोर राम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। नंद किशोर राम चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने आरजेडी के सुबोध पासवान को चुनाव में हरा दिया है। चलिए, नंद किशोर राम जीत गए हैं। नंद किशोर राम चुनाव जीत रहे हैं सुबोध पासवान को हराकर रामनगर विधानसभा सीट से। तो ये बड़ा परिणाम। अभी तक 2 सीटों का हमने जिक्र किया जहां एनडीए जीत रही है। नरकटियागंज भी एनडीए जीत रही है। संजय पांडे वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चूंकि वहां कांग्रेस के केदार शाश्वत पांडे, जो पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पौत्र हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको हरवाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है आरजेडी के उम्मीदवार दीपक यादव की। अच्छा। दीपक यादव ने वोट काटा फ्रेंडली फाइट के नाम पर। ठीक है, और उसमें बीजेपी के संजय पांडे की जीत हो गई है। चलिए, बीजेपी के संजय पांडे जीत रहे हैं नरकटियागंज से। देखिए, हम आपको जो आंकड़े दे रहे हैं बड़े चौंकाने वाले महागठबंधन के लिए होंगे और जनसुराज के लिए भी होंगे। पश्चिमी चंपारण में अभी हमने 3 सीटों का जिक्र किया है, जनसुराज का कोई अता पता नहीं। तीनों एनडीए के हिस्से में है ना। जी। चलिए, चौथा कांग्रेस का खाता खोलिए। बगहा में कांग्रेस का खाता खुल रहा है। बीजेपी हार रही है वहां। राम सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक, जो अब तो पूर्व हो गए, अभी निवर्तमान विधायक है, हार रहे हैं चुनाव। पिछली बार ये 31,000 वोट से जीते थे, 30,000 वोट से। बगहा से इस बार हार रहे हैं। जयेश मंगल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनको हरा दिया है। अच्छा, ठीक है, तो बगहा से कांग्रेस का खाता खुल गया। महागठबंधन का खाता कांग्रेस ने खोला है। हाँ, तो बगहा से जीत किसकी हुई है? कांग्रेस। जयेश मंगल सिंह चुनाव जीत रहे हैं बगहा से और यहाँ बड़ा फायदा मिल रहा है महागठबंधन को। एक बड़ी जीत बगहा से महागठबंधन को। अगला विधानसभा लौरिया विनय बिहारी सिंह जी। ठीक है, आपको याद होगा भोजपुरी फिल्मों के गायक है विनय बिहारी, कलाकार है आदमी। तो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विनय बिहारी ने अपना सीट बरकरार रखा है। 2020 में भी जीते थे ये 29,000 वोट से। इस बार भी वो चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार शंभू तिवारी को हराया था। इस बार वीआईपी के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह को हरा दिया है विनय बिहारी ने। ठीक है, तो विनय बिहारी जीत गए हैं। तो यहाँ पर लौरिया बीजेपी ने जीत लिया है। विनय बिहारी चुनाव जीत गए हैं लौरिया विधानसभा सीट से। अगली सीट है नौतन। बिहार में मंत्री नारायण प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। ठीक है, पिछली बार इन्होंने जीता था चुनाव। ठीक है, पिछली बार इनकी जीत हुई थी। शेख कामरान को हराया था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे शेख कामरान। ठीक है, उनको हराया था लगभग 26,000 वोट से, 25,896 वोट से। इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिस पर राजेश राम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और कृष्णा लावरू पर बड़ा आरोप लगा था कि एक आरएसएस के आदमी को टिकट दे दिया गया है वहां कांग्रेस के द्वारा। और उस तथाकथित आरएसएस के आदमी अमित कुमार गिरी ने बीजेपी के उम्मीदवार नारायण प्रसाद शाह को हरा दिया है चुनाव। अमित गिरी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। अमित गिरी चुनाव जीत रहे हैं नौतन विधानसभा से। अमित गिरी कांग्रेस के जो है उम्मीदवार हैं और अब ये चुनाव जीत रहे हैं नौतन से। ये बड़ी जीत दूसरी है कांग्रेस की। बगहा कांग्रेस ने जीता, नौतन कांग्रेस ने जीता। सर, अगली विधानसभा अभी और कांग्रेस के खाते में जा रही है। लोग कह रहे थे कांग्रेस पार्टी इस बार जो है बिहार में घट जाएगी। तेजस्वी यादव का लंगड़ी मार के कांग्रेस जो है गिरेगी, लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है भाई जी। आपका पश्चिमी चंपारण तो कांग्रेस के लिए तहलका मचा दिया है। क्या बात है। ठीक है,
पश्चिमी चंपारण विधानसभा से नहीं, पश्चिमी चंपारण नहीं है, ये विधानसभा से चनपटिया से वहीं से मनीष कश्यप उम्मीदवार है जन स्वराज के। हाँ। ठीक है, मनीष कश्यप ने इतना वोट काटा है कि बीजेपी का उमाकांत सिंह चुनाव हार गए। मतलब मनीष कश्यप की वजह से चनपटिया का चुनाव बीजेपी हार गई है। केवल मनीष कश्यप के वजह से नहीं, बल्कि जो उमाकांत सिंह है, जो बीजेपी के इनकम माने अभी वर्तमान में विधायक है, उनका नाम लोगों ने रख दिया वहां मकान सिंह। केवल मकान बनाए हैं 5 साल तक, जनता का मकान नहीं, अपना मकान बनाते हैं। मनीष कश्यप भी तो चुनाव हार गए हैं। मनीष कश्यप भी हार गए। को बड़ी उम्मीदें शायद मनीष कश्यप से रही होंगी कि जो है चनपटिया का चुनाव जीतकर एक सीट जो है जनसुराज के खाते में मनीष कश्यप देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के अभिषेक रंजन, कांग्रेस के तीसरी सीट कांग्रेस के लिए पश्चिमी चंपारण में तहलका है। अरे भाई, अभिषेक रंजन कलवार जाति के हैं। अभिषेक रंजन इन्होंने चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के उमाकांत सिंह और मनीष कश्यप दोनों बिहार जाति के हैं, दोनों को हरा दिया है चुनाव में। और कांग्रेस ने खेला किया है भाई, इसी कहते हैं खेला करना। पश्चिमी चंपारण में अभी तक हमने आरजेडी का खाता नहीं खुला है, अभी नहीं खुला है। अभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है जी। बेतिया, ये बड़ा समाचार है। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी चुनाव हार रही है। बेतिया समाचार है। बेतिया बीजेपी के हाथ से जा रही है। हाँ, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री रही है बिहार की। तो यहाँ जीत किसकी हुई है? कांग्रेस, वसीम अहमद बेतिया से कांग्रेस वासी अहमद। हाँ। बेतिया से कांग्रेस के कैंडिडेट वासी अहमद चुनाव जीत रहे हैं। तो बेतिया से कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। यहाँ 2 फैक्टर है रेणु देवी के लिए। मैं बताऊं, थोड़ा समय दर्शक को देना चाहिए। रेणु देवी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया था, वहां भीतरघात हुआ है उनके साथ। नंबर 1, नंबर 2, उनके परिवार के लोगों ने भी उनसे भीतरघात किया है। अच्छा, परिवार के अंदर भीतरघात हुआ है। ठीक है, और रेणु देवी काफी अलोकप्रिय थी, बीजेपी टिकट काटने वाली थी, लेकिन क्या पता बीजेपी ने क्यों नहीं काटा टिकट। ठीक है, और इसका नुकसान, मतलब अगर बीजेपी टिकट काट देती तो फायदा बीजेपी को मिल सकता था। और दूसरा टिकट ना काटने की वजह से एक और फैक्टर है वहां जो वहां पश्चिमी चंपारण बेतिया की जो मेयर है कौन सिकारिया, ठीक है, उनके पति वहां गौरव सिकारिया चुनाव लड़ रहे हैं, गरिमा सिकारिया के पति। ठीक है, तो उन्होंने बीजेपी का ही वोट काटा है। मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं, बीजेपी का आधार वोट है वैसे, तो उसका वोट बटा, बीजेपी का वोट बटा, तो रेणु देवी कटी। लेकिन अगर कैंडिडेट बदला जाता तो शायद कुछ और परिणाम आ सकते थे। बेतिया गढ़ है बीजेपी का, वहां हार बीजेपी के लिए केवल उम्मीदवार के कारण बीजेपी हारी है वो सीट। ठीक है, अगला विधानसभा सीट है सिकटा। पिछली बार यहाँ से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार वीरेंद्र गुप्ता चुनाव जीते थे। इस बार समृद्ध वर्मा, ठीक है, वो जो गौरवपुर शिकारपुर स्टेट है, दिलीप वर्मा उसी परिवार से आते हैं समृद्ध वर्मा। पिछली बार भी जीते थे वीरेंद्र गुप्ता दिलीप वर्मा को हराकर। ठीक है, इस बार जदयू के उम्मीदवार समृद्ध वर्मा चुनाव हार गए हैं। वीरेंद्र गुप्ता फिर से सीट बरकरार है उनका। वीरेंद्र गुप्ता जीत गए हैं। हाँ, तो यहाँ से वीरेंद्र जीत रहे हैं। ये सीट किसके खाते में जाती है? ये सीट महागठबंधन में, सीपीआई-एमएल। चलिए, यहाँ पर महागठबंधन में कांग्रेस सीपीआई-एमएल का खाता जो है बहुत अच्छे से खुला है, लेकिन यहाँ राजद का कुछ नहीं हुआ। सीपीआई बहुत अच्छे परिणाम जो है पश्चिमी चंपारण जिले से कांग्रेस को मिले हैं। ये अच्छे परिणाम इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा इलाका वैसे इतना आसान नहीं था जीतना कांग्रेस के। बीजेपी का गढ़ रहा है भाई, बिल्कुल बीजेपी का गढ़ ढह गया है पश्चिमी चंपारण में। ये बहुत बड़ा संकेत है बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण बढ़ने से पहले हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं और अगली विधानसभा का परिणाम हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो पश्चिमी चंपारण जिले का फाइनल एग्जिट पोल परिणाम, रिजल्ट, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। फटाफट एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वाल्मीकि नगर से जदयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह चुनाव जीत रहे हैं। रामनगर से बीजेपी के नंद किशोर चुनाव जीत रहे हैं। नरकटियागंज से बीजेपी के संजय पांडे चुनाव जीत रहे हैं। बगहा से कांग्रेस के जयश मंगल चुनाव जीत रहे हैं। लौरिया से बीजेपी के विनय बिहारी सिंह चुनाव जीत रहे हैं। नौतन से कांग्रेस के अमित गिरी चुनाव जीत रहे हैं। चनपटिया से कांग्रेस के नौतन से नहीं है अमित गिरी, अभी नौतन से नहीं होगा, नहीं, अभिषेक रंजन नौतन से
चनपटिया से आपने कहा था। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ हाँ चलो सॉरी, सही है आपका, सही है। चलिए, नौतन से जो है अमित गिरी कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। चनपटिया से कांग्रेस के अभिषेक रंजन चुनाव जीत रहे हैं। बेतिया से वासी अहमद कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने रेणु देवी को चुनाव हराया है। बीजेपी की बड़ी नेता और बिहार की डिप्टी सीएम रह चुकी है रेणु देवी। सिकटा विधानसभा से वीरेंद्र गुप्ता चुनाव जीते हैं, सीपीआई एमएल कैंडिडेट है। तो भाई पश्चिमी चंपारण में जोरदार धमाका कांग्रेस ने किया है और बड़ी जीत कांग्रेस को यहां पर मिली है। 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और इसमें से सीपीआई एमएल ने भी 1 सीट जीत ली है। और इस लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा, मतलब 5 में से 4 सीटें महागठबंधन के खाते में ये जा रही है। बहुत अच्छा परिणाम महागठबंधन के लिए आया है। 5 सीटें जो बाकी बचती है उसमें से 1 जो है जदयू के खाते में और 4 बीजेपी के खाते में गई हैं। तो पश्चिमी चंपारण का हमने एग्जिट पोल आपके सामने रख दिया है। आप भी अपना एग्जिट पोल कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जिले का भी हम लोग एग्जिट पोल निकालते हैं। फिलहाल दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।